तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तासो मालो जी, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं और आने वाला 2024 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें जो है एक उम्मीदवार के तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से वो लड़ने जा रहे हैं। तो डॉक्टर मालो जी, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल NE+ ईटानगर में आपका स्वागत है। नमस्कार। और हम व्यूवर्स को ये बता दें कि डॉक्टर मालो जी कई सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से वो जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं और इस बार का जो 2024 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें एक उम्मीदवार के तौर पर लड़ने जा रहे हैं। मालो जी, मेरा सबसे पहले प्रश्न यही रहेगा आपसे कि देखिए, अरुणाचल में जो पॉलिटिक्स होती है आज तक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स वो शायद कम ही देखने को मिलता है। आप एक उम्मीदवार के तौर पर क्या आपको लगता है कि इस बार का चुनाव जो होगा उसमें जो है आप अपना जो विरोधी दल हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं, आपके जो विरोधी कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनके साथ आप compete कैसे करेंगे? आपका क्या इसमें क्या नज़रिया क्या है? आपने क्या प्लानिंग करके रखी? स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी? हमारा अरुणाचल में पैसा का खेल अभी से नहीं, काफ़ी समय हो गया। नहीं तो वैसे तो आप दिखाई देगा कि अर्ली 70s, मिड 70s, इवन 80s तक लोग समझ में नहीं आता था कि पैसा खेल होता था। ऐसा नहीं था उस समय, लेकिन ये पैसा खेल एक समय आ गया जहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन कम है। अब आज भी देखिए कि रेस्ट ऑफ अरुणाचल को छोड़ के रेस्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ जहाँ एक एक कॉन्स्टिट्यूशन का पॉपुलेशन लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, अब वहाँ ये खरीदारी सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ 5,000 पॉपुलेशन, 10,000 पॉपुलेशन, 8,000 पॉपुलेशन। हाँ, यहाँ देख लिया पॉलिटिशियन लोग जिसको अपने आप को बोलते हैं कि हम लीडर है, ये लोग लीडर नहीं है, ये लोग बहुत महाचोर है। ये लोग पॉपुलेशन को देख ला, 10,000 आदमी है, चलो वो 3,000 खरीद लेगा, ऊपर से और 2-3 कैंडिडेट खड़ा कर देगा। पैसा वाला लोग, जो पैसा है वो तो और 2-4 खड़ा कर लेगा और अपना तो 2,000 खरीद के रख देगा, है ना। तो ये कहाँ का नियम है? कहीं डेमोक्रेसी में या और भी सिस्टम होता होगा, हमारा समझ में नहीं आता है कि लोगों को वोटर को खरीद दिया जाता है। इसलिए मैं पिछले बार इंटरव्यू में आपसे कहीं और हम दिया था कि आप वोट जब देते हैं तो आप राइट टू फ्रेंचाइज, इस चीज़ को गलत इस्तेमाल मत कीजिए। तो अभी यहाँ पे वही देखा गया कि केवल ईटानगर नहीं है, सारा अरुणाचल का प्रैक्टिस यही है और बाकी और नॉर्थ ईस्ट में भी चलता है, लेकिन उतना तो नहीं चलता है। असम में ये सब बहुत कम चलता हो क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। अभी क्या है, हमारे यहाँ लोग यही सब कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर लिया कि हम भाई चलो यार, जितना भी लोग उठो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जो भी हो उठो, लेकिन जितना हमको है, ये सोच के रखा हुआ है और यही चीज़ पब्लिक को खराब कर दिया। और मैं पब्लिक को यही अनुरोध करता हूँ, अगर पैसा दे रहा है तो लीजिए, लेकिन आप वोट किसको देना है, कौन सही, वो दे के आप दीजिए। और बाकी जो आउटसाइडर्स, नॉन APST, जो अरुणाचल आदमी नहीं है, बाहर का है, यहाँ बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, आप लोग तो हमारा अरुणाचल आदमी जो यहाँ का लोगों को आप लोग सिखाना चाहिए। इसीलिए अभी ये जो मनी कल्चर जो बोल रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग जानकारी होगी कि पैसा से बहुत इलेक्शन जीत जाता है, बहुत खरीदा जा सकता है। लेकिन मेरा वोटर्स लोग को ये चीज़ आप लोग को ये समझदारी में आना चाहिए कि हमको क्यों खरीद रहा है, पैसा क्यों दे रहा है। हाँ, जहाँ आपका एक अच्छा स्कूल होना चाहिए उसमें बेंच नहीं है, आपका जहाँ एक अच्छा स्कूल होना चाहिए वो दीवार नहीं है, वॉल नहीं है, टीना नहीं है, बाथरूम नहीं है। हाँ, ये कौन कर रहा है?
ये इन लोग आपको पैसा दे के ये कर, ये पैसा कहाँ से है? जो 5 साल 10 साल 15 साल एमएलए बना, हाँ, 2-4 हज़ार रुपये तो क्या आपको 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 वो लाखों में खरीद सकता है, लाखों दे के, लाखों में लेके आपको, लेकिन आपका बच्चा कहाँ जाएगा? ये जो मेडिकल खुला हुआ है, वो यहाँ का बड़ा से बड़ा ऑफिसर, बड़ा से बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, वो मेडिकल में एडमिट होना चाहिए। इसमें बड़ा छोटा का बीमारी किसका है? बीमारी ऐसा चीज नहीं है गरीब के लिए सिर्फ है, अमीर के लिए भी है। अमीर लोग जाएगा बड़ा बड़ा शहर में, लेकिन इमीडिएट जो फर्स्ट एड केयर बोलता है, वो तो उस CHC में, सब सेंटर में, PHC में घुसना पड़ेगा। हाँ, उसका कम से कम ब्लड तो सलाइन तो देने, उसका बाद तो बड़ा हॉस्पिटल भेजेगा, RK मिशन भेजो, ट्रिम्स से भेजो, अगर वहाँ नहीं हो पाता है तो गुवाहाटी भेजेगा, दिल्ली भेजेगा, लेकिन इमीडिएट रिलीफ कहाँ मिलेगा? उस बस्ती का PHC में मिलेगा। हाँ, वहाँ भी तो डॉक्टर है, वहाँ भी तो नर्स है, लेकिन वहाँ ना तो डॉक्टर का रहने का सही है, ना नर्स का सही रूम है। हाँ, वो तो 4 बेड होना चाहिए था, 1 रूम नहीं है, ना लाइट ठीक है, ना पानी ठीक है, ये हाल है इधर। तो ये चीज़ हमारा आम आदमी को समझना पड़ेगा। ये बड़े लोग के लिए नहीं है, बड़े लोग मतलब पैसा वालों के लिए, पैसा वालों के लिए, इन्हीं के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यहाँ से ट्रिम्स जाएगा, बीच रास्ता मर जाएगा, अलग बात है। हाँ, लेकिन यहाँ ब्लड तो देना चाहिए, इसका इतना ब्लड चला गया है ना। हाँ, मैं जोलंग पुस्ती का ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे कुछ घटना हो गया, अगर यहाँ हमारा सब सेंटर या PHC वहाँ पे अगर आपको सही फैसिलिटी है तो कम से कम वो तो सलाइन एक तो मिलेगा, 2 मिलेगा, जो भी है, हाँ, या ब्लड मिलेगा, तब तक उसको भेजो ट्रिम्स में या RK मिशन में जाने के लिए उसको 15-20 मिनट लगेगा, बच जाएगा, अदरवाइज वो मर जाएगा, है ना। लेकिन इस चीज़ को, ये बड़ा आदमी छोटा आदमी का बात नहीं, मेडिकल एड जो है सबके लिए, कोई भी बड़ा छोटा बात नहीं है, लेकिन उसको इमीडिएट अटेंशन देना पड़ेगा। देने के लिए आपको ये सुविधा होना पड़ेगा, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। इस चीज़ के लिए आप ये इशू, इसको आप बोलते ही नहीं है ना। हाँ, मर गया तो मरना है, चलो टाइम चला, आया तो गया, हाँ, उनका दिन आया तो जाए, लेकिन वो मरना नहीं चाहे तुम। हाँ, इसीलिए हम कैंडिडेट बनो ना बनो, क्या हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है नहीं कि 1000 साल जिएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप लोग का सोच बदलो। मेरा कहना, आदमी कॉमन आदमी का सोच बदलो। समाज में 70% आदमी है वो कॉमन आदमी, हाँ, 20% 30% आदमी, हाँ, वो लाखपति लोग, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रातों रात चाहने जो हेलीकॉप्टर मंगा सकता है। अगर आज मेरा अगर 100 करोड़ का मालिक है, कोई भी प्राइवेट हेलीकॉप्टर मंगा सकता है ना, मंगाएगा। मेरे गंतापुर में 2 लाख देना है ना, यहाँ से गुवाहाटी पहुँचने के लिए 2 घंटा तो नहीं चाहिए, चलो 4 लाख दे दिया, हमको ड्रॉप कितना करना है, 4 लाख मैं दूंगा। हाँ, मान लीजिए वो पैसा वाला है, लेकिन हमारा क्या आम जनता दे पाएगा? वो तो यहाँ से ट्रिम्स में जाने के लिए 50 रुपया नहीं है, वो तो सीधा सीधे जानते हुए उसको मरना है, हमको मरना है वो। तो यही चीज़ हमारा कॉमन आदमी, आम आदमी को उसको समझ में आना चाहिए। तो मालो जी, आप अपने अभी थोड़ी देर आपने जैसे कहा कि आम आदमी जो है, तो आपके नज़रिए से हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी, आम आदमी आपके नज़रिए से कौन है? किसको हम कहेंगे कि आम आदमी कौन है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपकी तरफ से। हम इंसान है ना जानवर है, हमको पता होना चाहिए। यही चीज आम आदमी कौन है आपको समझदारी में नहीं आएगा तो कैसे आप बोलेगा हम आम आदमी? हमारे यहाँ BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL आप लोग भी सुनते होंगे। और ये कौन नहीं जानता है, इसके अनपढ़ आदमी जानता है BPL। स्कूल दरवाजा तो देखा नहीं, लेकिन वो BPL मालूम है। BPL क्या है? गरीब आदमी जो चावल सरकार से 5 किलो मिलता होगा, हाँ, दाल 2 किलो मिलता होगा, हाँ, तो
तो वो लोग बीपीएल, वो मालूम है सरकार ने दे रहा है। हाँ, बिलो पॉवर्टी कौन है, बीपीएल कौन कौन है ना, तो उनको दिया जाता है। तो वो समझ में आना चाहिए कि पब्लिक, जो भी आम आदमी, एक इंसान, मतलब मेरा कहना है एक इंसान, उसको मालूम होना चाहिए कि हम चावल सरकार से 5 किलो मिलता है ना, और एक आदमी जो है लाखपति है ना, उसको तो लेने के लिए दिया नहीं जाता है। यहाँ कोई सीओ होगा, ये सीओ होगा, बस्ती में शादी करता है तो बीपीएल कौन कौन है। मैं महीना में 2 लाख रुपया कमाता हूँ, मेरे को बीपीएल ये तो अलाउ नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ चलता है, वो खाता नहीं लेकिन सुअर को खिलाता है, ठीक है ना। वो बीपीएल के नाम पर, हाँ, वो चावल लेता है, वो लेता है, ये लेता है सरकार इसको जो सर्वे करता है, कितना गलत काम है। जो आदमी बीपीएल में नहीं आता है उसको भी चावल देता है 5 किलो, मतलब कुछ तो है ना उसमें। तो इसलिए मैं बोलता हूं बीपीएल कौन है वो समझदारी में आना चाहिए कि हम बीपीएल। उसका बाद अभी मान लीजिए कि एक एलडीसी है, एक यूडीसी है, लोअर क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, डीलिंग असिस्टेंट, जिनका कमाई सबसे ऊपर, आप इसलिए बोलता है बीपीएल, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को मैं नहीं लूँगा। जो 2 लाख रुपया कमाता होगा, 1.5 से 2 लाख ऊपर कमाता होगा, दे कम्स अंडर अपर मिडिल क्लास। लेकिन मिडिल क्लास तक जो हो तो 80,000 कमाता होगा, 70,000 कमाता होगा, बिलो 1 लाख, उनका खर्चा है ना, बच्चा को पढ़ाना है, मेडिकल का बात है, हाउस रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पानी बिल है, और भी तो है, वो देते हुए अपना खुद खाना भी है। फिर अपने रिश्तेदार का बाल बच्चा को भी, अगर कोई माँ बाप नहीं है, उसको देखना पड़ता है। तो ऐसा करके कितना बचता होगा बेचारा 5,000 बचता होगा, 10,000 बचता होगा। नो डाउट ही अर्निंग, ही सैलरी इज 80,000 रुपीज़। लेकिन हम लोग का यहाँ क्या है, रिलेशन के हिसाब से देखना पड़ता है, कौन देखेगा। अभी इन नॉन एपीएसटी में वो चीज़ कम दिखाई देता है, लेकिन हमारा अरुणाचल में वो बाउंड है करने के लिए। मेरा छोटा भाई नहीं है, मेरा दीदी नहीं है, मेरा जुगाई नहीं है, उसका बच्चा को हम ही तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, हो सकता है हम प्राइवेट स्कूल में भेज नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल भेजना पड़ेगा। उसका डेली का खाना पीना देखना पड़ेगा, उसका यूनिफॉर्म तो देखना पड़ेगा। तो यही चीज़ हम कहाँ पे है आप समझना पड़ेगा। आम आदमी मतलब कौन है आप कहाँ पे घुसा हुआ है। अब 5,000 रुपया महीना कमाते हो, आपको आम आदमी नहीं बोलेगा ना। अब महीने में 20,000 रुपया कमाता है, 10,000 रुपये कमाता है, 15,000 रुपये कमाता है, तो अब आम आदमी में है, आप उसको समझदारी में नहीं है, तो गलती आपकी है। हम क्या समझाएंगे आपको, यही है मेरा कहना। तो मालो जी, अब जबकि आप उम्मीदवार के तौर पर आ ही रहे हैं, तो खासकर जब हम यहाँ कैपिटल की बात करते हैं, तो कभी भी आपको ऐसा लगा यहाँ पर, आप इतने सालों से यहाँ पर हैं, आपका ये जन्म स्थान है, तब से लेके आज तक आपको कभी भी ऐसा लगा कि यहाँ पर जो है जब भी पॉलिटिक्स होती है, इलेक्शंस आते हैं, तो उसमें जो है इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कभी हुई? पहला। दूसरा, यहाँ पर कैपिटल में जो है आपको कोई भी डेवलपमेंटल वर्क्स जो कि फुल्ली तरीके से, अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ? हमारे जैसा हज़ारों लोग, लाखों लोग पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स में हर कोई कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में, कोई पीपीए में, कोई एनपीपीसी में, कोई कितना सारा पार्टी है पता नहीं। अभी आप ही पूछे कि कितना पार्टी यहाँ, हम 30-40 पार्टी तो है मल्टी पार्टी सिस्टम में, है ना। और बाद में गोरू गाय का पार्टी भी निकलेगा, है ना, पत्थर पार्टी निकलेगा, कुत्ता पार्टी निकलेगा, क्या नहीं निकल सकते यहाँ, है ना। मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी में
you can convert a male into a female into a male. अब लोग समझता है कि नहीं समझ, हमारा आदमी कैसे समझेगा उसको, बस्ती वाला। लड़की को लड़का बना सकता है, लड़का को लड़की बना सकता है। दिस इज द हाइट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडियन डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी सिस्टम जो बोल रहे हैं यहाँ हो सकता है, विच इज नेवर पॉसिबल इन अदर पॉलिटिकल अदर डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड, अदर कंट्रीज, है ना। इंग्लैंड में ट्राई पार्टी है, अमेरिका में बाई पार्टी है। हम इसको करना चाहिए था। Our country, India, should have gone for this system instead of this multi-party system. करना चाहिए था। आज़ाद हो गया बोले, क्या आज़ाद हुआ? कुछ आज़ाद नहीं हुआ है, हैं? इससे तो बेटर आज भी हम ब्रिटिश का रूल में होना चाहिए था। कम से कम कॉमन आदमी इस चीज़ को, हाँ, दुखी तो नहीं होना था आज जो दुखी है? आज भी रेलवे स्टेशन में जिसने जन्म लिया, वहीं पे इस देश में जन्म लिया, वो कभी दे हैव नेवर सीन द रूफ, चार दीवार वो नहीं देखा, ऊपर में छत होता है वो नहीं देखा। ये क्या आज़ाद देश है? जब तक ये दो पार्टी ट्री पार्टी क्यों आप चॉइस नहीं कर रहे हैं? क्यों मल्टी पार्टी में रखा है? यहाँ का लीडर लोग यही कि भाई अभी हमारे देश में कितना एमपी है? 445 है ना, और यहाँ 100 पार्टी है, 100 पार्टी। हर पार्टी में अगर 5-5 एमपी होने से कितना होता है? 500, 445 को हम कवर कर लिए। हाँ, क्यों? इसलिए हम भी 5 एमपी लेके हम इतना बहादुरी कर सकते हैं। कैंडिडेट मिलने वाला, पाने वाला पार्टी वो भी बहुत बहादुरी है। 2 एमपी मिल के कोई पार्टी पता नहीं, ये भी बहादुरी करता है। तो यहाँ आप देखेगा मेजॉरिटी कभी रूल नहीं हुआ, मेजॉरिटी पार्टी कभी मेजॉरिटी नहीं हुआ। हाँ, अभी वैसे तो मैं आम आदमी का हूँ, बीजेपी ने ये हासिल किया है, और कांग्रेस ने कुछ समय, राजीव गांधी समय में एक समय हुआ था होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट रेस्ट ऑफ द टाइम जो 75 years गुजर गया, हमेशा माइनॉरिटी रूल किया। कोलिएशन से नहीं होता है। तो इसलिए 2 पार्टी कीजिए या 3 पार्टी कीजिए, हम भी डिसाइड कर लेगा आई मीन कांग्रेस, अब बोलेगा आई मीन बीजेपी, सीधा नौकरी करने वाला आदमी भी वो डिसीजन ले लेगा। कितना डिफरेंस होगा? आउट ऑफ 445 ना 545 ना, उसमें 15-20 का ही अंतर होगा। बट यू कैन डिक्लेयर आई एम कांग्रेस, आई एम बीजेपी, आई एम आम आदमी। वो तो यहाँ का लीडर लोग बनाना ही नहीं चाहता है, वो 5 एमपी बन के वो बहादुरी करना चाहता है। ऐसा में कैसे डेवलप होगा? China got independence in 1949 and we got in 1947. China is more than 20 years ahead than this country, India. कैसे हुआ? वो भी तो इंसान है, आदमी है हमारे जैसा, लेकिन इतना आगे कैसे चला गया? The second powerful country economically on this earth today. हाँ? हम तो पॉपुलेशन बनाने में है। नाउ इंडिया इज लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन दिस अर्थ। दूसरा काम तो नहीं किया। डेवलपमेंट बोल रहा है, हम बहुत डेवलप कर लिए। अरे जो चीज़ आप 20 साल पहले करना चाहिए था तो आप आज किया है, ऐसे भी वैसे भी होना ही था। आदमी के जन्म होने से हमेशा 1 महीने रहेगा क्या? अभी 1 साल होना चाहिए, 2 साल होना चाहिए, बढ़ रहा है ना। Could you understand that? Yeah. जन्म में क्या हम 1 महीना होके बैठना है भी, ऐसा बात नहीं है। आपको बढ़ना है, वो बढ़ना नेचुरल वे से करना चाहिए था। आपने मल्टी पार्टी सिस्टम करके खींचा तानी करके है,
क्या फेडरल सिस्टम, क्या यूनिटरी सिस्टम। मेरा कहना, बीइंग दिस एज एन इंडिविजुअल, मैं कोई बहुत बड़ा सोच आदमी नहीं हूँ मैं, हैं, लेकिन ये बहुत पहले करना चाहिए था। 75 years हमने क्रॉस मतलब जर्नी कर लिया। यू हैव नेवर थॉट ऑफ कि हमारा आदमी के लिए, हमारे देश के लिए अगर आपका अच्छा विचार होता तो बाई पार्टी सिस्टम, बहुत पहले होना चाहिए था। हाँ, आज भी सारा, इसलिए मैं अभी कुत्ता प्रति हम बनने जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू मेक ए मोकरी ऑन मल्टी पार्टी सिस्टम, पर्टिकुलरली टू दिस कंट्री। देखो कल कुत्ता प्रति बनेगा, हाँ, वो कुत्ता इंसान नहीं है, लेकिन उसका पास 100 करोड़ है, उसको जितना ही है। अगर यही सिस्टम चल रहा है ना, वो जितना ही है, उसे क्या मतलब, कुत्ता है ना, इंसान ना, पत्थर रहना है कि नहीं, उसको पैसे से मतलब है। आज आपको देगा चलो 10,000, हाँ, उनको देगा 50,000, उनको लेगा 1 लाख 2 लाख जो भी है। अरे भाई, उनको तो मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है, कम्युनिटी से मतलब नहीं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन या बस्ती से मतलब नहीं है। जो पैसे दिए उसको देना चाहिए। ये कुत्ता है, बिल्ली है, पत्थर है ना, इससे और बड़ा जोक क्या हो सकता है? हैं? पैसा वाला है तो आप बिजनेस कीजिए ना, उसे करिए आप। ये राजनीति में मतलब एक्चुअली इसको पॉलिटिशियन एंड ए लीडर हैज गॉट 2 डिफरेंट मीनिंग। मेरा सोच है, a politician can go down to any level, he will never die in front of others. A leader will die in front of others. अभी कोई भी रिलीजन भी ले लीजिए, जैसे बिलीवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्यों मरा? हाँ, है ना, कृष्ण हम लोग सुनता है माइथोलॉजी, है ना उसका, हाँ, उसका, हाँ, कैसे बचत हुआ, कैसे बचा हुआ, लोगों ने बचाया ना। तो लीडर मरता, लीडर पहले मर जाएगा, पॉलिटिशियन जो है दूसरा को मरवाएगा। जैसे आर्मी में देखो, जो कोई भी हमारा देश में कोई भी आर्मी ऑफिसर होगा, है ना, कैप्टन, वो तो पहले जाएगा ना, उसके बाद उसका लेफ्टिनेंट जो भी है पीछे आओ चलो। यहाँ पे क्या होता है, सबको आगे ठेल देगा, जा जा, अरे है ना, वो तो क्यों मरेगा, वो जानता है ये बनने का रास्ता है। अरे 10 आदमी मर गया तो क्या है, हिंदी फिल्म में नहीं देखता है, ओ क्या बोलता है उसको, जहाँ पे वो आपका गैंग फाइट होता है ना, उसमें बोलता है अरे बिहार यूपी से तो इस तरह से बहुत आता है यार, कोई बात नहीं, मरने दो। हाँ, वो नौकरी के लिए आया, इसके लिए आया, हम लोग काम दे दिया, लेकिन इनका भी तो जिंदगी, वो मजबूरी से इधर आया है। मुंबई बोलो, चेन्नई बोलो, दिल्ली बोलो, बैकग्राउंड है, माँ पिताजी अकेला है, बीवी है, बच्चा है, खिलाने के लिए तो हम तो निकलना पड़े, और यहाँ हम आया है तो क्या गैंगस्टर में घुस गया, हाँ, और बॉस बोल रहे हैं अरे उसको तो मारा गया। अरे ऐसा तो क्या मारा जाता है, मरता है क्या इसमें, है ना, मैं थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया, काम दुनिया आया दिया, मर गया, ऐसा नहीं होता ना। और हमारे यहाँ इतना कम पॉपुलेशन में ये चीज़ नहीं आना चाहिए, सबको बराबर का खुशी से जीने के लिए, हाँ, ठीक ठाक जीने के लिए, और इसी को बोतर को खरीद रहा है। और ये गवर्नमेंट इंडिया भी आंख नहीं है, ऐसा बात तो नहीं। They can see what is the population of Arunachal Pradesh and why this corruption इतना high level में, one of the most corrupted state in India. There was a time when Bihar was called one of the most corrupted, but now we are leading. ऐसा होने के लिए क्यों दे रहा है? Even I'll ask to Modi also, I'll ask to Rahul also, ऐसा क्यों होने दे रहा है? नॉट ओनली टू अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट में इतना पॉपुलेशन तो नहीं है ना। आप 5 आदमी को नहीं पाल सकते, देख नहीं सकते। जब यही 5 आदमी 500 होगा तो कैसे देखेगा? हाउ यू कैन कंट्रोल देम? 5 आदमी को कंट्रोल कर सकते ना। जैसे कि कोई भी हो, मेरा 5 बच्चा है मान लीजिए,
उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आपका बच्चा अचानक 500 हो गया तो ये तो गलत बात है। आई एम गोइंग टू कंट्रोल इट, ना ना, इट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। और यही स्थिति कहीं भी नहीं होना चाहिए हमारे देश में। हम अरुणाचल का सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, दिस शुड नॉट हैपन इन अदर रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। आपकी तरफ से जो आने वाला इलेक्शन है, जो आ रहा है, उसके लिए जो है आप क्या अपील करना चाहेंगे? आपका मैसेज क्या रहेगा? देखिए, वो बात रिपीटेशन ही चीज़ है, हाँ? मेरा कहना, इलेक्शन में वोटिंग दिया जाता है एंड मेजॉरिटी विन करता है, लेकिन मेजॉरिटी आप क्या सोच के वोटिंग दे रहा है? यहाँ अभी 10 कैंडिडेट खड़ा होगा, मैं ईटानगर केवल कहीं भी होगा, तो आपको पब्लिक को यही देखना चाहिए कि कौन हमारे लिए बेहतर कर सकता है कारोबार। इनका हाइट है, सफ़ेद है, काला है ये भी आ सकता है, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी है ना, ये पिछले 5 साल में क्या था, पिछले 10 साल में उसने क्या किया, है ना। वो कोई भी रास्ता से आया होगा, है ना, कोई बैंकर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको देख के देना चाहिए और इनकी सोच क्या है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका मीडिया का थ्रू से प्लेटफॉर्म स्पीच होना चाहिए। जैसे आप लोग नेशनल लेवल मीडिया में देखते हैं ना कि इस विषय में आपका क्या कहना है, बीजेपी को क्या कहना है, कांग्रेस को क्या कहना है, जेडीयू को क्या कहना है, तृणमूल कांग्रेस को क्या कहना है। आप इस ये तो कॉमन इशू हो गया ना, देश के हित के लिए, तब तो पहचानेगा कि बीजेपी कैंडिडेट ने क्या बोल रहा है, हाँ? आम आदमी पार्टी क्या बोल रहा है, हाँ? तो उसी बेस पर वोटिंग होना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट वे हाउ टू चूज। तब पैसा खेल खत्म हो जाएगा। अरे आपका पैसा है तो रखो ना, किसी 1000 आदमी को मदद करो। क्यों आप राजनीति में आके बिजनेस करना है, हाँ? अब अगर पैसा दे रहा है तो किस लिए पैसा दे रहा है? एक तो आप समाज के लिए काम करने जा रहे हैं और ऊपर से पैसा बांट रहे हो। मैं तो ये नहीं सकूंगा, पैसा भी बांटना पड़ेगा और समाज के लिए भी काम करूंगा, विच इज इम्पॉसिबल। आप लोग हमको मदद करो, हाँ? मेरा गाड़ी 2 गाड़ी चलने में अब 10 आदमी मिल के, हाँ, 10 लीटर दो, हाँ? लोग आते हैं यहाँ खाने के लिए, है ना, भाई काम करके आ रहे हैं, तो आप लोग 10 आदमी मिल के 10 केजी चावल दो, सब्जी, हाँ, जो भी आप लोग पका के खिलाओ। तब आप कल हमको कुत्ता बंदर भी बोल सकते, आप मेरा नौकर है। आपको हमने बनाया इसलिए, हमारा हम नहीं होता आप कहाँ से बनेंगे एमएलए? हमने आपको बनाया, तो अभी आप मेरा नौकर है, हाँ? अभी आप मेरा चौकीदार है हमारा समाज का, हाँ? जो मोदी साहब बोला करने का, हम आम आदमी होकर भी ये बोलूँगा, जो सही है, जो भी पार्टी जो सही चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसने गलत है, हम इसको रिएक्ट नहीं कर सकते हैं नेगेटिव वे से। जो अच्छा काम किया उसको मानना पड़ेगा। कल को अगर यहाँ आम आदमी पार्टी होगा तो हमारे जो भी लोग हैं यहाँ, आम आदमी तो सबका डेवलपमेंट देखना पड़ेगा, सब चीज़ के, पढ़ाई लिखाई में, पानी पीने में, कोई भी चीज़ में देखना पड़ेगा। अरे ये तो बीजेपी पार्टी, उसको कारण मत दो, बंद करो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अरे ये तो कांग्रेस का वोटर्स है, उसको पानी मत दो, ऐसा नहीं हो सकता, देना पड़ेगा। कोई भी लीडर हो, पार्टी जो इलेक्शन तो 1-2 महीने खेले, लेकिन आने का बाद तो सबको देखना पड़ेगा ना। ये मेरा सोच है जी। और कुछ पूछना है? बहुत बहुत धन्यवाद मालव जी हमसे बातचीत करने के लिए।